कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आप हमारे साथ बिजोलिया चल रहे हैं या नहीं? चलते हैं रावत जी। जय एकलिंग जी राणा। जय एकलिंग जी। चलो। क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं हमारे हृदय क्यों अचानक इतना धड़क रहा है। वीरबाई जी। जी छोटी जीजा। आप लोग जाइए। हमने सुना कि आप कुंवर प्रताप और राणा जी का विजय तिलक करना चाहती हैं। नहीं जीजा, हम तो केवल कुंवर प्रताप का विजय तिलक करना चाहते हैं। कुंवर प्रताप का क्यों? आप राणा जी का भी तिलक कीजिए ना। ऐसे भी हमारा कोई स्थान रह नहीं रहा है। आप नहीं हैं तो आपने स्वयं को इस महल का सर्वोच्च भविष्य मान लिया है। नहीं, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है छोटी जीजा। छोटी चीजा मत कहिए हमें। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जयवंताबाई इस महल की बड़ी महारानी है, पर राणा जी के मन पर हमारा शासन चलता है और चलता रहेगा। और जिस कुंवर प्रताप की आप विजय आरती उतारना चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी छोटी मासा की सुनते हैं। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि जयवंताबाई जी के आगे पीछे होकर या उनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप हमारे सामने कभी तन कर खड़ी हो पाए, तो हम बता दें आपको, ये बात आपका कभी ना पूरा होने वाला दीवा स्वप्न है। वीरबाई जी, ऐसा दुस्साहस अभी अभी आपको इतनी सारी बातें की, कम इतना तो समझ जाइए आप कि आपको हमारे पीछे खड़े होना है। हाँ, हमारे पीछे चलिए। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। राणा जी और कुंवर प्रताप का है। अरे वीरबाई जी, आपने तो कहा था कि आप आरती करना चाहती हैं। वो जीजा, फिर हमने सोचा कि हम छोटे हैं, धीरबाई जी बड़ी हैं, यदि वो आरती करेंगी तो अधिक उचित होगा। घड़ी खम्मा रानी साहब। घड़ी खम्मा। राणा जी और कुंवर प्रताप कहाँ हैं? रानी साहब, उन दोनों को राव मामरख जी आदर सहित एक दिन के लिए बिजौलिया ले गए। बिजौलिया? शुभ समाचार है। अब मेवाड़ और बिजौलिया के बीच जो भी बची कुची खटास है वो भी मिट जाएगी। वैसे भी राव मामरख जी, हंसा और अजबदे के मन में मेवाड़ के राजघराने के लिए बहुत आदर है, विशेष रूप से प्रताप के लिए। विजय के साथ साथ ये भी बहुत शुभ समाचार लाए हैं आप रावत जी। हीरबाई जी, मेवाड़ की विजयी सेना और शुभ समाचार के साथ आए रावत जी। आरती उतारिए इनकी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। अब समझ में आया आपका हृदय क्यों इतनी जोर जोर से धड़क रहा था।
मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेरा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजब देव, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है। आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब देव। चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच लिया करिए। कब आ रहे हैं वे? किसी भी क्षण पधार सकते हैं महल में। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा कहीं। आपने सौभाग्यवती को संदेश भेज दिया ना कि हम उनके यहाँ आ रहे हैं? जी बाई जी, भिजवा दिया। ठीक है, अब आप सब जाइए। अजब देव, आप कहीं जा रही हैं क्या? आपको पता है ना, कुंवर प्रताप और राणा जी पधार रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां नहीं करनी है आपको? ये हम आ ही रहे थे आपके पास माँ, आपको बताने कि हम मंदिर जा रहे हैं। क्या मंदिर? क्यों? पंडित जी से मिलने? किंतु उन्होंने तो बता दिया था कि पूजा में क्या क्या सामग्रियां चाहिए। अच्छा, सब बता दिया? फिर हमारी क्या आवश्यकता है वहां जाने की? है ना माँ? हाँ आजा। पर माँ, आप ही ने तो हमें कहा था ना नारियल लाने के लिए। हम जाएं? किंतु रमा ने तो हमें बताया था कि वो आप कल ही ले आई थी। मंदिर ही जाना था तो ये सामान क्यों बांध दिया आपने? बहुत पुराने वस्त्र इकट्ठे हो गए थे, हम इसीलिए। आप कैसा विचित्र व्यवहार कर रही हैं आप अजब देव। अच्छा ये सब छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ। स्वागत तैयारियों में हमारा हाथ बटाइए। आइए। हाँ, आप चलिए हमारे आपके पीछे पीछे। ठीक है, किंतु शीघ्र आइएगा। हमने जो भी किया फूल के लिए किया, इसलिए जीत फूल की मानी जाए। और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। नहीं, हम फिर से कुंवर प्रताप के सामने नहीं आ सकते। उनसे इतने दिनों दूर रहने की हमारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हे किरण जी, अब हम महल से बाहर कैसे निकलेंगे?
आपको विजय की हार्दिक बधाई। लीजिए। रुकिए, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बात है समासी जी? पिछली बार आप जब यहाँ आए तब आपका स्वागत और मान मरमार तो दूर, हम सच में हमें बहुत दुख है उस बात का। समासी जी, हमारी रानी माँ सदा हमसे कहती थी कि बीती ताही विसार दे और आगे की सोच ले। इसलिए वास्तव में जो कुछ हुआ हम उसे कब का भुला चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उसे भुला दें, क्योंकि हंसा मासी जी, इनका ना तो वर्तमान में कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही भविष्य में। इसलिए आप उसे लेकर कुछ मत सोचिए, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए हम अपनी भूल को? उस समय हमने आपकी एक भी बात का विश्वास नहीं किया था। हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल। मासी जी, बस एक बार हमें अजब से मिलने दीजिए, हम उनसे क्षमा मांगना है। कुंवर प्रताप, हमने आपसे कह दिया ना, हम नहीं मिलने दे सकते अजब से आपको। हंसा जी, इसलिए तो कुंवर प्रताप दोबारा आए। स्वागत तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पिछली बार ये आपके हाथों के घेवर नहीं खा पाए थे, इसलिए वापस आए। हमें तो डर इस बात का है तो ये पिछली बार की कसर इस बार ना निकालें। इसे देख रहे हैं? अजब देखो, मैं बस आती ही हूँ। निर्मला, माँ को बोल देना हम आ रहे हैं। हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो दाजीराज, वो लक्ष्मी से मिलने जा रहे हैं। चाहिए मिल लीजिए लक्ष्मी से। चलते हैं। अब एक बार ठंडे मन से सोच लीजिए, यदि अजब अचानक सामने आ गई तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? देख लीजिए।
आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें तो लगा कि हमने सूखे पत्ते उठा लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युद्ध के मैदान में थे और आप हमारे लिए कठोर व्रत कर रही थी? नहीं तो, किंतु हाँ, इतने लंबे युद्ध ने आपको अवश्य कुछ बलिष्ठ बना दिया है। चलिए, आज भी हमारे बीच की ये निरंतर तथा जीवंत है। आज भी हर बात पर हमारे दृष्टिकोण भिन्न रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा मंतव्य आपकी बात का विरोध करना नहीं था, सच। अच्छा, तो हम अभी सिद्ध कर देते हैं बात। जो हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ है तो नहीं, किंतु आप करिए सिद्ध। हमें लगता है कि आप महल से चुपचाप छिपकर भाग रही थी। हमें नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे थे, किंतु आप महल से छिपकर भाग रही। क्या बात कर रहे हैं? भला हम अपने महल से क्यों भागेंगे? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। देखा, हमने कहा था ना कि जैसा हम कहेंगे आप ठीक उसका उल्टा बोलेंगे। और देखिए, हमने सिद्ध भी कर दिया। अब यदि आपको फिर भी संशय है तो आपकी खिड़की से गिरा आपका ये वस्त्र आपका संशय दूर कर देगा। छोड़िए इसे और ये बताइए कि आप हमारे कक्ष के नीचे क्या करें? हम यहाँ हाँ, वो वर्षा कितनी अच्छी हुई है ना, बस वर्षा ऋतु का आनंद उठा रहे थे। अच्छा, वर्षा ऋतु का आनंद, वो भी हमारे कक्ष के नीचे, महल के सामने इतने बड़े हरे भरे उद्यान को छोड़ के हमारे कक्ष के नीचे। हे भगवान, अब हम क्या करें? माँ तो इधर ही आ रही है। ये सामान, ये वस्त्र, आप हमें क्या देख रहे हैं? हमारी सहायता करिए, इन्हें कहीं छुपाइए। फिर पहले आप स्वीकार कीजिए कि आप महल से छिपकर भाग रही। नहीं। आप भाग रही थी? नहीं। हाँ। ना। हाँ हाँ हाँ। ना ना ना। अजब देव, आप बोलिए, आप भाग रही थी, छिपकर भाग रही थी। हाँ, अभी हम क्या करें? इसमें ऐसा क्या था? ये तो हम भी कर सकते थे। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम उसे वापस लेकर आते हैं, आप करके दिखाइएगा। अजब देव। सब लोग बैठक में जलपान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। क्या कर रही हैं आप अजब देव? जिस जाल से निकलने का प्रण लिया था, फिर उलझ रही है उसमें। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। आइए हंसा मासी जी। चलिए। अरे जरा सफाई से बिछाइए इसे।
काम करो, इन फूलों को इसमें डाल दो। जरा छत पर थोड़े मोर लाके छोड़ देना, उन्हें मोर बहुत पसंद है। जी। अरे इस झूले की नक्काशी कोई खास नहीं है। एक काम करो, पिछले साल जो हम फारस से झूला लाए थे वो इसकी जगह लाकर लगा दो, बहुत खूबसूरत लगेगा। और हाँ, ध्यान रखना सारे गद्दे मखमल के होने चाहिए। मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन पधार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम जलाल, जीते रहो। अम्मी जान, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पे जाने की सोच रहे हैं। शिकार पर? नहीं जलाल, आप इस वक्त शिकार पर नहीं जा सकते। मुआफ कीजिएगा अम्मी जान, हम आपसे इजाजत नहीं ले रहे हैं, इत्तला कर रहे हैं। जब तक हमारी फौज अपनी थकान मिटाकर तरोताज़ा ना हो जाए, जंग पे तो जा नहीं सकते हम। और अगर शिकार पे भी ना जाए तो फिर क्या करें? चलते हैं। और अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ कोई बेहद खास मेहमान आ रहे हैं तो? आपकी इन तैयारियों को देखकर तो अंदाजा लगा ही लिया है हमने, पर हमने तो पहले भी कभी आपकी दूर दराज के रिश्तेदारों में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो यहाँ पर आने वाली है वो हमारी कोई दूर दराज की रिश्तेदार नहीं है जलाल, बल्कि वो आपकी अपनी शरीके हयात है जो आज यहाँ तशरीफ ला रही है। हमारी शरीके हयात? आप शहंशाह हैं, कुछ भूलते नहीं, तो जाहिर है आपको ये भी याद होगा कि आपका निकाह हो चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं काजी आफ्ताब अजमेरी जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ रुकैया बी का निकाह 5 लाख अशरफियाँ मय 5 बांदियों के तय किया गया है जलालुद्दीन के साथ। तो क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। जलालुद्दीन मोहम्मद, आपका निकाह रुकैया बी बिनते नूर जहां बानो के साथ सिक्का राइजुल वक्त 5 लाख अशरफियाँ मय 5 बांदियों के तय किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। वो जो कुछ भी था बचपना था, बच्चों का खेल था। आप हमारे हर बचपन के खेल के लिए हमसे संजीदगी की उम्मीद ना लगा बैठे अम्मी जान। जलाल, जो हुआ वो बच्चों का खेल नहीं था। काजी साहब के सामने बाकायदा जायज निकाह करवाया था हमने आपका, पाक कुरान शरीफ के सामने गवाहों की मौजूदगी में हक मेहर दर्ज करवा के निकाह करवाया था हमने आपका। अब रुकैया बेगम के जायज हक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जलाल। शरीयतन वो आपकी बीवी है, बहुत अरसे से वो मायके में रह रही। अब हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ बुलाकर हमारे साथ रहने का मौका दिया जाए। उन्हें जो भी हुकूक चाहिए दिए जाएंगे। आप जो चाहें दीजिए उन्हें, बस हमारे रास्ते में ना आए। ठीक है, तो वो जब यहाँ आए उस वक्त आपको यहाँ मौजूद रहना होगा जलाल। शिकार पर तो बाद में भी जाया जा सकता है। बस बस, बस। यही तो कह रहे थे हम आपसे, इसे ही कहते हैं हमारे रास्ते में आना। शहंशाह हिंद कभी भी
इसी का इंतजार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, पर अगर वो आपके शिकार पर जाने से पहले आ जाए तो? जैसा आप मुनासिब समझे। या अल्लाह ताला, या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। जो रुकैया बेगम के ख्याल को तस्लीम तो किया शहंशाह ने। बस एक बार रुकैया बेगम यहाँ आ जाए, फिर अल्लाह करे शहंशाह का ध्यान राजपुताने से बिल्कुल हट जाए, इंशाअल्लाह। घेवर डाली। अरे और घेवर डाली। अरे नहीं, हम इतना घेवर नहीं खा पाएंगे, धन्यवाद। कुंवर प्रताप, हमारी बिजोलिया में कितनी मिठाइयाँ खानी है, ये निर्धारित करने का अधिकार अतिथियों को नहीं है। कृपया हमारी परंपराओं का आदर करके हमें कृतार्थ करें। खीर परोसिए। खीर भी नहीं, हम इतना कुछ नहीं। डालिए। भोजन आरंभ कीजिए। वर्षा तो इस बार रुक ही नहीं रही है राव मामरत जी। हाँ राणा जी, एक बार वर्षा रुक जाए, हम सब शिकार पर निकल पड़ेंगे। अवश्य। भोजन आरंभ कीजिए कुंवर प्रताप। जी राजा। घबराइए मत कुंवर प्रताप, आप भोजन तो आरंभ कीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप एक बार आरंभ करेंगे तो उसके बाद रुकेंगे नहीं। हंसाबाई जी के हाथों में अमृत है, अमृत। किंतु राणा जी, ये भोजन हमने नहीं बनाया है। ये सारा भोजन अजब ने बनाया है, अपने हाथों से। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। आप सब युद्ध से विजयी होकर सकुशल लौटे, तो ये समझिए हमारी पुत्री हमें वापस मिल गई। हमको समझे नहीं हंसाबाई जी। बस क्या बताएं राणा जी, जब तक युद्ध चलता रहा, अजब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। ना ओढ़ने पहनने की सुध, ना खाने पीने की चाह, कुछ खाती ही नहीं थी वे। बस दिन रात पूजा पूजा, एकदम विरक्त सी हो गई थी। किंतु आज आप सबके वापस लौटने के समाचार को सुनकर तो जैसे उनमें एक नई स्फूर्ति सी भर गई है। फिर से हंस रही हैं, बोल रही हैं। मन लगाकर ये सारे व्यंजन बनाए उन्होंने। सच में आज हम बहुत प्रसन्न हैं। एक बात तो है राणा जी, यदि हम अजबदे के उकसावे में आकर मेवाड़ की सेना में सम्मिलित ना हुए होते, तो आज राणा जी के साथ बैठकर घेवर खाते हुए शिकार पर जाने की योजनाएं न बना पाते। हमारा भोजन हो गया है, हम आगे चाहेंगे। कुंवर प्रताप, अपना भोजन तो समाप्त कीजिए आप। ताजीराज, सच में हमें भूख नहीं लग रही है। किंतु कुंवर प्रताप, हम आगे चाहेंगे।
वैसे एक बात कह रहा हूं मामला जी, अजब देखी बातों से लगता है कि वो एक सच्चे राजपूत की राजपुतानी बेटी है। वैसे ऐसी संस्कारिक राजपुतानी बेटियां ही समूचे राजपुताने की लाज को बचाए हुए हैं। ऐसी संस्कारिक बेटी ही एक आदर्श पुत्र वधू बन सकती है। राणा जी, इतना तो विश्वास हमें भी है अजबदे पर कि अजबदे जिस किसी परिवार की पुत्रवधू बनेगी वो उस परिवार को अपने संस्कारों से धन्य कर देगी। अवश्य। हम जानते हैं कुंवर जगमल, आप यही सोचते होंगे ना कि कितनी कठोर और कितनी क्रूर है आपकी माँ साहब, पर आपके भले के लिए ही आपको ये कठोरता दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ना कैसी स्थितियां हमारे हाथों से फिसलती जा रही हैं। पहले हमें सिर्फ जयवंता बाई को संभालना पड़ता था और अब आंख मीचकर उनका अनुसरण और समर्थन करने मीरबाई आ गई है। आपको मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाने के लिए हमें कितने विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी बिल्कुल अकेले। बताइए किससे कहें हम ये बातें? रानी साहब, मारवाड़ से उमा देवी का संदेश आया है आपके लिए। देखा कुंवर जगमल, जैसे ही हमारे मन में किसी अपने की हुड़क उठी, वहां हमारी जीजा का संदेश आ गया। आप यहाँ बैठिए। राजा साहब मालदेव जी को फिर से प्रताप और फूल के विवाह के लिए मना कर लोहा गर्म कर दिया है हमने बहना। अब हथौड़ा आपको चलाना है। प्रताप का विवाह फूल कवर से ही होना चाहिए। इसी में हमारा और आपका दोनों का हित छिपा है। मन में लेश मात्र भी निराशा या नकारात्मक भाव मत आने देना। जब तक आपकी जीजी बैठी है, आपके और हमारे सपने अवश्य पूरे होंगे। आपकी जीजी। जाओ यहाँ से। कुंवर जगमल, अब तो मेवाड़ की राज सिंहासन पर आपको बैठना ही बैठना है, क्योंकि भगवान हमारे लिए नए नए अवसर बना रहा है। बस एक बार फूल कवर हमारे कुंवर प्रताप से ब्याह करके इस महल में आ जाए, फिर मानो मेवाड़ की सत्ता हमारी मुट्ठी में। बस अब हम आपको और नहीं खाने देंगे। अब आपको शस्त्र अभ्यास करना है। अजब क्या हो गया आपको? क्या कर रही है? उस आत्म नियंत्रण का क्या हुआ जिसके लिए तब से अभ्यास कर रही थी? अजब आप भी ना पागल हो गई हैं। शीघ्र कीजिए, कुंवर प्रताप के आने से पहले ये सारे कार्य समाप्त होने चाहिए। शीघ्र। चलो, अजबदे भी आ गई। अजबदे, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको तो भली भांति पता होगा ना कि कुंवर प्रताप को क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनकी रुचि अनुसार कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। तो एक काम कीजिए, इन दासियों को ना आप उचित दिशा निर्देश दे दीजिए। हम चलते हैं, ठीक है? नहीं माँ, हमें नहीं पता उनकी रुचि अनुसार क्या क्या लगाना है। माँ, जब हमें पता ही नहीं तो हम इन्हें कैसे बताएंगे? अच्छा माँ, हम आपसे पूछने आए थे कि हम सौभाग्यवती के यहाँ होकर आए। अरे ये बिछावन यहाँ नहीं, शैया की दाई ओर रखी। कुंवर प्रताप सुबह उठते ही अपनी शैया के दाई ओर से नीचे उतरते हैं। यहाँ से सूर्यदेव निकलता है ना, इसलिए। तो आप हमसे आए जाने की अनुमति लेने आए थे? हाँ, जाने की अनुमति। अरे ये अष्टधातु पात्र जल के साथ वहाँ रखी। कुंवर प्रताप सबसे पहले इसी पात्र से सुबह उठते ही जल पीते हैं। जाइए। अजबदे, बस इसी तरह आप इन सबको
ये सब बता दीजिए क्या करना है। हम पाकशाला जा रहे हैं, संध्या के भोजन का समय हो रहा है ना। नहीं माँ, हमें और कुछ नहीं पता, सच। अजब दी। माँ, पर्दे खोले, वर्षा का पानी भीतर नहीं आना चाहिए, शीघ्र करिए। और जाते समय खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, कीड़े अंदर नहीं आने चाहिए। और ये दिया पुंज यहाँ नहीं वहां रखिए। बहुत कम बाकी है, शीघ्र करिए। कक्ष की सफाई भी करनी है, शीघ्र। वाह, ये कक्ष तो जैसे हमारे महल में हमारा कक्ष है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ऐसा हम अपने सभी अतिथियों के साथ करते हैं। अच्छा, वो फूलदान यहाँ रखिए। हाँ, ये चावल ठीक है। ध्यान रहे चावल अच्छे से उबले और प्रत्येक दाना अलग अलग रहना चाहिए। जाओ। अरे अजब दी, आप? हाँ माँ, हम सोच रहे थे देवी पूजा के बाद कल हम अपनी सखी के यहाँ हुए। अतिथियों के जाने के बाद ना? हाँ, आपने संस्कार ही ऐसे दिए हैं, अतिथि देवो भव जैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है हमारी संस्कारी पुत्री। अतिथियों में अपना देव ढूंढने से पहले पाकशाला में बने व्यंजनों को जरा चक्कर देख लो, सब ठीक तो बना है ना? वैसे भी आज जलपान के समय पर कुंवर प्रताप ने भूख नहीं है बोलकर कुछ खाया ही नहीं। क्या कुंवर प्रताप ने कुछ नहीं खाया? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना माँ? इस बात की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हो सकता है, वैसे भी इतने दिन युद्ध क्षेत्र में थे। युद्ध में तो वीरों को जो मिलता है उन्हें वही खाना पड़ता है। हो सकता है भोजन से उनका मन विरक्त हो गया। हम उनके लिए खिचड़ी बनाते थे, उनके सामने गलिष्ठ व्यंजन नहीं होने चाहिए। खिचड़ी ठीक रहेगी, वो उनके लिए सुपाच्य और हल्की रहेगी। रमा, एक पात्र में मूंग की दाल दीजिए, एक पात्र में चावल, शीघ्र करिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है खिचड़ी में से। कुंवर प्रताप की खिचड़ी? हाँ हाँ ठीक है, नहीं बता रहे। अजब दी, अब आप भी चलकर कुछ खा लीजिए। चाहिए? नहीं माँ, हमने कहा है ना, हम पूजा करने के बाद कल व्रत तोड़ेंगे। देख रहे हैं राणा जी, कितनी हठी हो गई है हमारी अजब दी। हमें तो स्वयं जयंता बाई जी ने अभ्यास करवा दिया हट देखने का। वैसे एक बात कहें हंसाबाई जी, अजब देखी कई बातें हमें जयंता बाई जी की याद दिलाती हैं। जीजा, आज हमने सोचा कि हम साथ साथ भोजन करते हैं। अब आप हमारी इतनी छोटी सी इच्छा के लिए मना मत करना। तुम लोग खड़ी क्यों हो?
ख्याल रखो। कुंवर प्रताप, क्या हुआ? अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्षमा कीजिए मामूद जी, हमें भूख ही नहीं लग रही है, हम बाद में खा लेंगे। भूख नहीं लग रही? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप इसी खिचड़ी की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, और अब? हाँ हाँ दधिराज, अच्छे भोजन की तो करनी ही चाहिए ना प्रशंसा, पर खाने के लिए भूख भी तो लगे। ये क्या बात हुई? भोजन के समय तो भोजन करना चाहिए ना। सही तो कह रहे हैं, हम सबको आप भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं और इन्हें परोस रहे हैं खिचड़ी। कहां से भूख लगने वाली है? अरे नहीं नहीं मामूद जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करें, अब भूख ही नहीं लग रही है। आप सोच रही होंगी कि ये सब क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, पर एक बात तो आप भी जानती हैं जीजा, कि आपके और हमारे बीच में चाहे कितनी कटुता क्यों ना आ जाए, एक बात है जहां हम समान सोचते हैं, राणा जी का हित, मेवाड़ का विकास। इसलिए हमें लगा कि आपसे मिलना आवश्यक हो गया है। हम जानते हैं जीजा कि आप कुंवर प्रताप का विवाह अजब्दे से कराना चाहती हैं, पर आप इतनी समझदार है, दूरदर्शी हैं, फिर भावुक होकर ये हट पकड़ कर क्यों बैठी हैं? आप जानती हैं ना कि भविष्य में मेवाड़ को और कुंवर प्रताप का कैसा अहित हो सकता है। यदि इस बहाने फिर से आप हमारे सामने अजब्दे के विरुद्ध विष उगलना चाहती है तो धीर बाई जी, क्या कम प्रयास किए हैं आप? हमने कह दिया अजब्दे को वो इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। क्यों व्यर्थ में आपका मूल्यवान समय गवा रही हैं? जो बात हमारे लिए समाप्त हो चुकी है उसे बार बार खुरेदने से क्या लाभ? हम चाहते हैं कि आप हमारी बात एक बार सुन लें, पूरी बात सुन लें, फिर जो आपका निर्णय होगा वो ठीक। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? हमें तो स्पष्ट दिख रहा है जीजा कि राव ममरक जी कुंवर प्रताप की सोई हुई भावनाओं को फिर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अजब्दे और कुंवर प्रताप के मरे संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो कुंवर प्रताप और राणा जी को बीच मार्ग से बिजोलिया ले गए। अब आप ही बताइए, क्या बिजोलिया में हमारे महलों से अधिक सुविधाएं हैं विश्राम की? पर नहीं, बात यहाँ कुंवर प्रताप और राणा जी के विश्राम की है ही नहीं, बिजोलिया के अपने स्वार्थ की है। और हम जानते हैं कि बिजोलिया अपने लाभ के लिए, अपने विकास के लिए हर उपलब्ध अवसर को बनाएगा। मेवाड़ को कुंवर प्रताप और राणा जी ने अपने अथक परिश्रम से जो ऊंचाइयां दी है, यदि हम मारवाड़ से मित्रता ना रखें तो क्या मेवाड़ इन ऊंचाइयों को कामयाब रख पाएगा? आप भी बताइए जीजा, मेवाड़ को किसमें लाभ है, मारवाड़ से मित्रता में या फिर बिचौलिया से? पुरोहित जी वाली बात भूल गई ना? विवाह से उनको मांगल्य बल प्राप्त हो, कुंडली का सप्तम भाव सुदृढ़ होने से उनका सहयोगी पक्ष भी प्रबल हो जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मांगल्य बल वाली जो बात बताई थी उन्होंने, उसका तो हम एक ही अर्थ निकालते हैं, लाखों की सेना, जहां सहस्त्रों अश्वरोही सैनिक हो, सहस्त्रों हाथी। ये सब कुछ किसके पास है? मारवाड़ के पास जीजा। बहुत शक्तिशाली राज्य है मारवाड़। यदि हमारे कुंवर प्रताप का ब्याह फूल कवर से हो गया तो इसका एक ही अर्थ है, हमारे कुंवर प्रताप के लिए आजीवन सुरक्षा कवच। और ये बात तो आप भी जानती हैं जीजा कि सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव के उपरांत दोनों राज्यों में मैत्री हो चुकी है। कुंवर प्रताप और फूल कवर के बीच मैत्री हो चुकी है। अब यही सही समय है कि हम कुंवर प्रताप को
फूल कवर की ओर प्रोत्साहित करें, अजब की तरफ नहीं। आइए भोजन कर लेते हैं। हमें तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करें, अब भूख ही नहीं लग रही है। अब भला ये क्या बात, भोजन भी नहीं किया, पता नहीं किस बात का क्रोध जता रहे हैं। हवा अच्छी चल रही है ना? यदि आपको हमारे हाथ के बनाए हुए भोजन में रुचता नहीं है, फिर क्यों आए यहाँ? ये दो थालियाँ किसके लिए? एक थाली है आपके लिए और एक हमारे लिए। बैठिए। किंतु कुंवर प्रताप, हम भोजन नहीं कर सकते, हमने व्रत रखा है। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे। प्रताप सिंह नाम है हमारा। भूख पर नियंत्रण करना हमें भी आता है। रुकिए कुंवर प्रताप, बैठ जाइए, भोजन कर लीजिए। हम सभी के शरीर में जो जीवन होता है वो ईश्वर का ही अंश होता है। जब तक दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम भूखे रहकर अपनी काया को कष्ट पहुंचाते हैं तो साथ ही साथ हम अनजाने में ईश्वर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। अब आप ही बताइए, भला ईश्वर को कष्ट पहुंचाना उचित हो सकता है? और ये समय ईश्वर के लिए भी तो विश्राम का समय है ना जब तक। अब ऐसे में आप अपने व्यवहार की विडंबना देखिए। आप उन्हीं के लिए भूखे रहकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। क्या आप उन्हें विश्राम के क्षणों में भी कष्ट पहुंचाएंगे जब तक? वाह वाह कुंवर प्रताप, क्या तर्क प्रस्तुत किया। अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। बात मनवानी तो किसी को आपसे सीखनी चाहिए। कुंवर प्रताप से विराज की भोजन अरोगी। वाह वाह कुंवर प्रताप, क्या तर्क प्रस्तुत किया। अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। बात मनवानी तो किसी को आपसे सीखनी चाहिए।
कुंवर प्रताप से राज की भोजन अरुण की। वैसे कुंवर प्रताप आपने बहुत अच्छा भोजन करिए। अजब दे वो खाइए, वो बहुत स्वादिष्ट है, खाइए। मिर्ची, कुंवर प्रताप पानी पी लीजिए। आपने जानबूझ के किया ना कुंवर प्रताप? अरे इसी बहाने आपने सहजता से बोलना तो आरंभ कर दिया। भोजन कीजिए और अब वो मत खाइएगा। होशियार, खबरदार, रुकैया बेगम पधार रही है। खुशामदीद, खुशामदीद। आदाब। जीते रहे। आदाब। आदाब। आइए बहू बेगम, हम आपके इस नए घर में तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। तशरीफ रखिए इस महल में। जलाल थोड़े मसरूफ है, सियासत का इतना काम रहता है। क्यों नहीं अम्मी जान, आखिर बादशाह है वो, हम जाकर उनसे मिल लेते हैं। नहीं नहीं रुकिया बेगम, वो बहुत मसरूफ है। हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्द ही आप दोनों की मुलाकात करवा देंगे। घबराइए मत अम्मी जान, हम कभी भी उनके जरूरी काम में खलल नहीं डालेंगे। वो जहाँ भी है हम वहीं जाकर मिलेंगे उनसे। ठीक है, आइए हम आपको उनके दीवाने आम तक ले चलते हैं। हाँ हाँ कुंवर प्रताप, लक्ष्मी ने दो बच्चों को जन्म दिया। सारा बिजोलिया उन्हें देखने आए और आपने पता है लक्ष्मी की सबने पूजा की, उन्हें मालाएं पहनाई और आपको पता है हमने उनका नाम क्या रखा? वैसे आपको युद्ध में भाग लेने के बाद हमारी सारी बातें निरसन और बाव लगी होंगी ना, है ना? अरे आप तो गहरी नींद में सो गए।